हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 6 से 8 की वर्कशीट 95। दिनांक है 6 फरवरी 2021 और आज का हमारा टॉपिक है एक बहुत ही ज्वलंत समस्या पर, जो है यातायात जाम यानी ट्रैफिक जाम। तो ट्रैफिक या यातायात जाम जो है अब बड़े शहरों की बड़ी समस्या बन चुका है। सड़कों पर बढ़ती गाड़ियों की लंबी कतार लोगों की सेहत पर खतरनाक तरीके से प्रभाव डाल रही है। इससे बच्चे, युवा, बूढ़े वायु और ध्वनि प्रदूषण का शिकार हो रहे हैं। जाम में लगातार एक ही स्थिति में बैठे रहने से 20 से 40 वर्ष के युवाओं में अलग प्रकार की परेशानियां जैसे कमर दर्द, एड़ी और पैरों में दर्द, चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस ये बढ़ रहे हैं। शोर और ट्रैफिक के बीच सफर करने से लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। छात्रों को भी स्कूल जाते समय इस दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ता है। इसके कारण चिड़चिड़ापन आम हो गया है, जिसका असर काम पर होता है। जाम के वक्त कई बार स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है, जिससे नींद न आना, डिप्रेशन की समस्या उत्पन्न होती है, जो बीपी और शुगर की बीमारी को न्योता देती है। तो अब ये सब कुछ पढ़कर हमें क्या पता चला है कि जो हमारा ट्रैफिक जाम है, जिससे हम रोज जूझते हैं, उससे कितना हमें नुकसान हो रहा है। क्या क्या नुकसान हो रहा है कि जो बच्चे और युवा हैं वो तो ध्वनि प्रदूषण, जो शोर है, धुआं है, उसके शिकार हो रहे हैं, उससे कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। और जो लोग ड्राइविंग करते हैं तो जाम में क्या होता है, बहुत देर तक एक ही पोजीशन में बैठे रहना पड़ता है, तो उनमें कमर दर्द, पैरों में दर्द, चिड़चिड़ापन, ये सब चीज़ें बढ़ती जाती है। और जब स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ता है ना बेटा, तो नींद ना आने की प्रॉब्लम हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, या फिर बीपी और शुगर जैसी बीमारियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। और आप लोग भी स्कूल जाते हो तो आपको भी इसका दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ता है ना। कई बार क्या होता है, हमें एग्ज़ाम के लिए स्कूल पहुंचना है, लेकिन बीच में ट्रैफिक जाम मिल गया और हम लेट हो जाते हैं। उससे क्या होता है, और टेंशन बढ़ती है, हाँ हमारा एग्ज़ाम का टाइम रह गया, हम पेपर कैसे करेंगे। तो इस तरह से ये यातायात जाम जो है वो सभी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। अब आगे क्या है, आगे है ट्रैफिक जाम के कारण अपनी परेशानियों की सूची बनाइए। तो यहाँ हमने बहुत सारी परेशानियां देखी ट्रैफिक जाम से जो होती हैं। आपको क्या क्या परेशानियां होती है उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। जैसे सिर में दर्द, किसी स्थान पर समय पर ना पहुंच पाना, कि हम सोच के चलें कि हमें वहां इतने बजे पहुंचना है, लेकिन वहां पर हम टाइम पे ना पहुंच पाए। धुएं और शोर का सामना करना पड़ता है। और जब हम स्कूल जा रहे हैं और सुबह सुबह ही हमें धुएं का, शोर का, इन सब चीज़ों का सामना करना पड़े और सिर दर्द हो जाए, तो फिर क्या पढ़ाई में मन लग पाएगा? नहीं लग पाता। स्ट्रेस बढ़ जाता है, तनाव यानी जिसे हम कहते हैं, और चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो ये बहुत सारी परेशानियां हैं जिनका सामना आप लोग और हम लोग सभी करते हैं। तो ट्रैफिक जाम तथा उसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए कुछ तरीके जो हैं हमें नीचे दिए गए हैं। अब इसमें आपको अपने सुझाव भी जोड़ने हैं। तो क्या क्या तरीके हैं? कार पूलिंग से शरीर को आराम दिया जा सकता है, कि अगर हम एक ही जगह जा रहे हैं, कई लोग एक ही जगह जा रहे हैं, तो अपनी अपनी गाड़ी की जगह क्या कर सकते हैं, हम कॉमन कार कर सकते हैं। एक दिन मैं अपनी कार ले जाऊं, दूसरे दिन कोई और ले जाए, तो सभी को आराम भी मिल जाएगा और पॉल्यूशन भी कम होगा। नियमित रूप से एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग और रनिंग, क्योंकि एक ही पोस्चर में बैठे बैठे पैर में दर्द, कमर में दर्द, ये सब हो जाता है। तो हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्ट्रेचिंग करनी चाहिए और रनिंग करनी चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग ज़्यादा सही है। अब तो मेट्रो की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो गई है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि जहां हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग कर सकते हैं वहां हम उसी का प्रयोग करें, जिससे सड़कों पे कम से कम जो गाड़ियां हैं वो उतरें। ड्राइविंग के दौरान बीच बीच में बॉडी को स्ट्रेच ज़रूर करें। जब भी जाम बीच में हो या कोई रेड सिग्नल आए, तो अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें, जिससे कि उसमें एक्टिवनेस रहे, मसल्स जो हैं वो पुल ना हो। कमर और गर्दन का सही पोस्चर रखने पर परेशानी कम होगी। और जो कार ड्राइव करते हैं उनके लिए तो स्पेशली, कार ड्राइव करते हैं, स्कूटर ड्राइव करते हैं, उन्हें क्या रखना चाहिए, अपना कमर और गर्दन का पोस्चर सही रखना चाहिए। सही मुद्रा में बैठेंगे तो दर्द कम होगा, थकान कम होगी। इसके अतिरिक्त और क्या कर सकते हैं हम? ज़रूरी स्थान पर पहुंचने के लिए थोड़ा पहले चलें। अब हमें पता है कि ट्रैफिक में हम फंस सकते हैं, तो जिस समय पे हमें कहीं पहुंचना है उससे पहले थोड़ा ज़्यादा समय लेकर चलें, जिससे कि हम टाइमली वहां पहुंच जाएं। भले ही पहले पहुंच जाएं, लेकिन लेट ना हो, हमें ये ध्यान रखना है। फिर
योगाभ्यास करें जिससे तनाव से राहत मिले। अब योगाभ्यास करने से, मेडिटेशन करने से, या जो आप माइंडफुलनेस करते हो उससे क्या होगा, वो माइंडफुलनेस आपको किस लिए कराई जाती है, जिससे आपको तनाव से राहत मिले, किसी भी प्रकार की टेंशन हमारे माइंड में ना रहे। इसके अलावा आपको जो लगता है कि आप और क्या सुझाव दे सकते हैं, तो बेटा आप उसने यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ में क्या दिया हुआ है, दिल्ली सरकार ने ट्रैफिक जाम की समस्या पर युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ जैसे कई अभियान चलाए। आप अपनी तरफ से भी कुछ इसी तरह से अभियान चलाने के लिए सरकार को सुझाव दीजिए। तो आपने पीछे देखा था ना, हमारे क्या अभियान चले थे, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध और रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। तो ये हमारे अभियान चलाए गए थे, किस लिए, कि हम पॉल्यूशन को कम कर सकें और ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान ढूंढ सकें। तो आपको क्या लगता है कि इसके लिए आप और क्या सुझाव दे सकते हैं सरकार को? जैसे मुझे लगता है, यूज कारपूल टू कीप योर माइंड कूल, कि एक टैगलाइन बनाई जाए, एक अभियान चलाया जाए कि अगर आप कारपूल करते हो तो आप क्या कर सकते हो, अपने माइंड को कूल रख सकते हो। आप हमेशा टेंशन में नहीं रहोगे, कारपूलिंग में जा रहे हैं, एक दिन आप चलाएं, एक दिन हम चलाएं, इस तरह से हम कारपूल करके माइंड को कूल रख सकते हैं। तो ये हमारे अभियान की टैगलाइन होगी, क्या, यूज कारपूल टू कीप योर माइंड कूल। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एंजॉइंग।